हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान के क्वेश्चन बैंक का जो है ना दोस्तों 11वां नंबर पार्ट को देखने वाले हैं। इससे पहले जो है ना दोस्तों 10 नंबर पार्ट तक देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं प्रीवियस पार्ट को तो आप जो है ना प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक को देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये जो क्वेश्चन बैंक यानी कि इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं ना, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2023 के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं ना, ये सभी प्रश्न आपका 2011 से लेकर के जो है ना 2011 से 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों एक एक क्वेश्चन को जो अच्छी तरीके से याद करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्वेश्चंस का, इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफी अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है ना सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे हम जवाब देंगे कि कौन स्टूडेंट कितना इंटेलिजेंट है और किसको कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, और यहाँ पे एक एक विद्यार्थी का जो है दोस्तों नाम भी लिया जाएगा ना। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए ना। तो देखिएगा यहाँ पे आज के जो फर्स्ट पर्सन है ना, गत वर्ष में देख सकते हैं स्क्रीन में आपके शो हो रहा है 2019 का जो ना फर्स्ट सेटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फार पॉइंट है सामान्य नेत्र के लिए क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड है सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है ना क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आप बताना है कि मानव नेत्र में होता है, यानी कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2016 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड है हमारे नेत्र में जो नेत्र लेंस पाया जाता है, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और दोस्तों ये उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि हमारे आंख के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना या फिर दृष्टिपटल पर हमारे आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है, यानी कि यहाँ पे निर्वात यानी कि वैक्यूम में लाइट ऑफ स्पीड बताना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से बताइए कि क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है ना कितना होता है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी कर सकते हैं आप। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं गत वर्ष में जो ना 18 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रकाश गमन करती है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में प्रकाश हमेशा गमन करती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं 18 का जो ना फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड जो भी व्यक्ति जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो वो व्यक्ति अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सित लेंस के द्वारा उसको संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना 18 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है, और 19 का जो ना दूसरा सेटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, यानी कि किसके द्वारा जो है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि मानव नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण
किस रंग से प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। काफी इंपोर्टेंट देख सकते हैं 18 का जो ना दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड जब भी सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण, ठीक है, यानी कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना, किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। तो फ्रेंड ये जो नीला रंग होता है ना, इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है। यही नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण हमें आसमान का कलर कैसा प्रतीत होता है, तो नीला दिखाई देता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। तो देख सकते हैं 11 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड विद्युत फ्यूज में विद्युत का जो फ्यूज होता है उसके तार में किसका मिश्रण होता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए टीन और सीसा का मिश्रण होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। काफी इंपोर्टेंट है। तो देख सकते हैं 20 का जो ना फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड गर्म जल प्राप्त करने के लिए जो है ना हम सौर सेल जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे सर बादल वाले दिन। बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है, देख सकते हैं लाइव प्रूफ हम एक एक प्रश्न जो है हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2014 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया लकड़ी या फिर गोबर गैस या फिर नाभिक की ऊर्जा या फिर कोयला। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो नाभिक की ऊर्जा होता है ना, ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं होता है। इनके अलावा लकड़ी होता है, गोबर गैस होता है और कोयला होता है। और दोस्तों कोयला जो होते हैं ना, ये कौन सा संसाधन होते हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, यानी कि कोयला, गोबर गैस, लकड़ी यानी अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं आप पे आपको बताना है कि कुलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समान आवेश के तुल्य होगा। काफी इंपोर्टेंट देख सकते हैं 18 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड एक जो मतलब एक कुलाम विद्युत आवेश जो होता है ना दोस्तों, कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है, यानी कि बराबर होता है। तो एक यहाँ पे देख सकते हैं 1.6 गुना 10 के पावर 19 कुलाम के बराबर होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए जो ना काफी इंपोर्टेंट यहाँ पे क्लास हो रही है, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं खास करके ये प्रश्न जो है ना 2022 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है, और यहाँ पे 20 का भी फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ था, और यहाँ पे 14 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा ही चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड किसी भी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है ना, क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और ओम को हम लोग किस प्रकार दिखाते हैं, ओमेगा के द्वारा दिखाते कुछ इस प्रकार। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है। तो देख सकते हैं गत वर्ष में 2 बार पूछा जा चुका है, 2023 के लिए काफी इंपोर्टेंट है। 14 का फर्स्ट सीटिंग में और 2020 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है ना, कितना वोल्ट पर होती है, तो आपको पता होना चाहिए प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी कि एसी करंट होती है। और कितना वोल्टेज होता है दोस्तों, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है। काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड किसी भी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रभावित धारा आई के बीच जो संबंध होता है ना दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ओम नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आर या फिर आई को ऐसे छोड़ देते लेफ्ट या राइट साइड में, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं आर को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, V बटे आई हो जाएगा ना। तो देख सकते हैं दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आर बराबर क्या है, V बटे आई है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैथ्स का प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मैन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। काफी इंपोर्टेंट है, गत वर्ष में एक बार पूछा जा चुका है, 14 का दूसरा पाली में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या डाटा दिया गया है उसको पहले लिखिए। सबसे पहले यहाँ पे जो 100 वाट दिया गया है, कहने का अर्थ है यहाँ पे कहने का अर्थ है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आर का मान कितना हो जाएगा,
100 वाट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको पी कहेंगे, क्या कहेंगे, पी मतलब पावर होता है जो कि 100 वाट का है। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है दोस्तों, देख सकते हैं 250 वोल्टेज, यानी कि इसको हम लोग वी के द्वारा दिखाएंगे 250 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई का मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला का उपयोग करना होगा। आई बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा V बटे पी। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है V बटे पी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, V के जगह 250 वोल्ट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे पावर कितना है दोस्तों, 100 है। तो यहाँ पे जब इसको काटेगा, सोल्व कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 25 को हम लोग सिंपली उतार देंगे और यहाँ पे देखिएगा 0 के बदले में 5 है और 1 के बदले में पॉइंट भरा जाएगा, यानी कि 2.5 एम्पियर हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना, यानी कि इस वर्ष आया हुआ है 2022 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है और 21 का भी फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है, 14 का दूसरा पाली में आया था। ठीक है, 2023 के लिए काफी इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 बार लगातार पूछा जा चुका है, तो 2023 में पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, जब भी किसी कंडक्टर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट उससे गुजरता है, तो गतिशील कण जो होते हैं ना दोस्तों, कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा कण होते हैं, गतिशील इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, काफी इंपोर्टेंट है। तो किसी भी कॉइल में जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। क्या होता है, आई आर। ठीक है, कहने का अर्थ है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आर को ऐसे छोड़ दीजिएगा तो V बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, V बटे आई हो जाएगा, क्योंकि आई गुना था आर के साथ में, तो ये बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं 2011 का एग्जाम में पूछा गया है, फिर 16 का फर्स्ट सीटिंग में, 19 का कंपार्टमेंटल में आया था। ठीक है, 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो ना अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि ओम के नियम निहित है। तो फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, जो कि हम पहले बहुत समय से कहते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में तो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो देख सकते हैं किसका फर्स्ट सीरीज में पूछा जा चुका है, तो इसके लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ओम का नियम निहित है, तो V बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई आर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा ज्ञात की जाती है ना दोस्तों, कौन से नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है, तो फ्लोविंग के वाम हस्त नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2018 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक प्रौढ़ोपी और यहाँ पे एक प्रौढ़ोपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। तो देख सकते हैं 18 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, एक प्रौढ़ोपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 0.5 से 1.0 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि 1 मेगावाट यानी कि MW के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फॉर्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए, काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, 1 मेगावाट पवन ऊर्जा के लिए जनित्र को जो ना पवन फॉर्म खोलने के लिए कितनी हेक्टेयर जमीन चाहिए, यानी कि भूमि चाहिए, तो 2 हेक्टेयर, इसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं 17 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, यानी कि Zn और यहाँ पे HCl दोनों आपस में जब भी रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट में यहाँ पे कौन सा गैस बनता है। ठीक है, 12 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2028 के लिए जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, इसका जो सही और सटीक राइट आंसर हो जाएगा ना, क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, H2, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वायुमंडल में CO2 गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो फटाफट से आप हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस यहाँ पे 78% पाई जाती है, और यहाँ पे आप बताइए कि वायुमंडल में CO2 गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर
उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है तो यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है तो यह यौगिक जो है ना दोस्तों जल में क्या होता है, विलय होता है। तो यह तत्व का आपको नाम बताना, तो यह तत्व होता है आपका कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम। और दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे आते हैं कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो यहाँ पे 20 होता है, ठीक है। इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों ये कार्बन क्या होते हैं, एक प्रकार का अधातु होते हैं, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है और 12 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु या जल के साथ अभिक्रिया करेगी। देख सकते हैं 18 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कौन गैस उत्सर्जित होगी यानी कि निकलेगी जब धातु जल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो कौन सा गैस निकलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि नीचे दी गई विक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देख सकते हैं 18 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दोस्तों जिंक ऑक्साइड जो है कार्बन के साथ रिएक्ट करता है और इनके फलस्वरूप क्या होते हैं, जिंक और कार्बन बनता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, इसके साथ जो है ना जिंक यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जिंक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना दोस्तों क्या हो रहा है, विस्थापित हो रही है, ठीक है, यानी कि किसका उपचयन हो रहा है यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का क्या होगा दोस्तों, उपचयन होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन विस्थापन अभिक्रिया। तो देख सकते हैं 19 का कंपार्टमेंटल में 21 का दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया को आपको पहचानना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा, यहाँ पे लोहा जो है ना कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके यहाँ पे किसका विस्थापन हो रहा है, कॉपर का जो है ना दोस्तों विस्थापन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट था और इससे विस्थापित होकर कॉपर अलग हो जाता है और यहाँ पे जो है ना लोहा के साथ यहाँ पे सल्फेट जुड़ जाता है, ठीक है। इसलिए यह एक प्रकार का एक विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। तो जब भी हम आपको अभी भी बताया कि जब भी Zn और HCl अम्ल का रिएक्शन होगा तो कौन सा गैस निकलेगा दोस्तों, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 20 का जो है दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आप अगला प्रश्न ये कराए कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारिक अम्ल है, ठीक है। द्विक्षारिक अम्ल यहाँ पे कौन होगा, 2021 का यहाँ पे जो है ना दोस्तों दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो द्विक्षारिक अम्ल होगा ना दोस्तों क्या हो जाएगा, H2SO4 जो अम्लों का राजा होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन द्विजातीय यौगिक है। तो देख सकते हैं 14 का फर्स्ट सीटिंग में और खास करके जो है ना दोस्तों ये प्रश्न 2022 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना विजातीय यौगिक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो विजातीय यौगिक होगा कौन होगा, चूना पत्थर होगा या फिर खड़िया होगा या फिर संगमरमर होगा या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा, विजातीय यौगिक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, प्रश्न ये कराया कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवकलन सत्य है। काफी इंपोर्टेंट 18 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, अवकलन सत्य है, वही आपको बता देना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या है कि ये सिरका जैसी गंध होती है। जो एसिटिक अम्ल होते हैं ये किसके जैसा गंध होती है, सिरका के जैसा गंध होती है, ठीक है। इसे आपको याद होना चाहिए, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है, जब भी हम लोग एल्कोहल में क्या करते हैं दोस्तों, उबलती हुई पत्ती का आयोडीन की विलयन पर कुछ बूंद डाल देते हैं तो ये कैसा हो जाता है, तो नीला काला हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला काला। इसे आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 18 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। देख सकते हैं गत वर्ष में 14 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। जब भी हम लोग सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह करेंगे तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सही बात है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे,
जाएंगे क्लोर क्षार अभिक्रिया। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये करा है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा लवण Na2CO3 का जो जलीय विलयन का जो पीएच मान होगा ना क्या होगा, 7 से अधिक होगा। ठीक है, कैसा होगा, 6 से अधिक। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 18 का जो है ना दूसरा पाली में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि एसिटिक अम्ल का आयुपेक नाम बताना है कि आयुपेसी नाम बताना है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का आयुपेसी नाम क्या होता है दोस्तों, एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के क्वेश्चन बैंक का यहाँ पे 11 पार्ट में जो है ना काफी महत्वपूर्ण है 34 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख चुके हैं, जिसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखे। ठीक है, तो आप अगर सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, जितने भी हम लोग पार्ट को करा चुके हैं, तो सभी पार्ट को आप लोग जो है ना पार्ट वाइज जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, पार्ट वाइज आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे बारी बारी से सभी पार्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बैंक हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे ना, तो 2011 से लेकर के जो ना दोस्तों 2022 तक पूछे गए सभी प्रश्न यहाँ पे मिक्स रहेगा सभी पार्ट में। ठीक है, तो आप जो है ना निश्चित होकर सभी पार्ट को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो आप जो है ना जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस कर लीजिएगा और ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि यहाँ पे क्लास जब भी हो तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे डेली आपका जो है 1 बजे दोपहर में क्लास होती है, और यहाँ पे आपका 6 बजे शाम में क्लास होती है, और यहाँ पे आपका 9 बजे रात में क्लास होती है। तो यहाँ पे तीनों क्लास चलेगी जब तक, उसके बाद यहाँ पे 1 या 2 दिन के अंदर में मॉर्निंग टाइम में भी क्लास होगा 6 बजे। ठीक है, तो जब तक आप जो है ये तीनों क्लास को जरूर कीजिएगा। दोपहर में 1 बजे क्लास होती है, शाम में 6 बजे क्लास होती है, और 9 बजे रात में क्लास होती है। तो ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो सभी क्लास को आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों वेबसाइट पे धमाकेदार टेस्ट चलता है, तो आप लोग जो है ना डेली वेबसाइट पे जाके जरूर टेस्ट दीजिएगा, इससे आपका क्या होगा, रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि हम टेस्ट डेली वेबसाइट पे लेते हैं, तो आप जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी जरूर वेबसाइट में जाके टेस्ट दीजिएगा। और जो जो विद्यार्थी टेस्ट देते हैं, तो आप जो है ना कमेंट कीजिएगा कि सर हम टेस्ट देते हैं। ठीक है, हमको पता चलेगा कि हाँ जी हाँ आप भी टेस्ट दे रहे हैं, तो आप जो है ना निश्चित होकर कमेंट कीजिए कि आप टेस्ट देते हैं कि नहीं देते वेबसाइट में। ठीक है, यस या नो लिखिएगा। ठीक है, इससे हमको पता चल जाएगा, आपका नाम दिख जाएगा। जो भी विद्यार्थी टेस्ट देने नहीं जानते ना, तो सिंपली मेरा व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें जो है ना ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है, तो हम जो है ना आपको ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए स्पेशली एक जो है आपके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं, और हम जो है ना डेली यहाँ पे पीडीएफ डालते हैं वेबसाइट पे। तो कल जो है ना आपका आपदा प्रबंधन का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, आपदा प्रबंधन का कल पीडीएफ मिलेगा। इनके अलावा हम लोग जो है ना क्लास 10 की हिंदी का पीडीएफ पूरा डाल चुके हैं, साइंस का पूरा पीडीएफ डाल चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे जो है ना दोस्तों सोशल साइंस का पीडीएफ डाल चुके हैं, उसके बाद मैथ का यहाँ पे सभी चैप्टर का पीडीएफ डाल चुके हैं, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ। तो उसके बाद यहाँ पे संस्कृत का पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट है, तो सभी सब्जेक्ट का जो है ना यहाँ पे आपको मतलब जो एग्जाम है, फाइनल एग्जाम से पहले जो है ना जनवरी तक आपको सारा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी से पहले ही सारा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके और काफ़ी अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम।